अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरसलान, आई एम योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे आइंस के बारे में और सिंबल्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था आइंस आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर केटाइंस एंड एनाइंस। पॉजिटिव चार्जेस वाले जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं जिन्हें हम केटाइंस कहते हैं, और जब एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो एनाइंस बन जाते हैं। तो कल हम एनाइंस और केटाइंस को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिफाइन करते हैं कि केमिकल फार्मूला है क्या। केमिकल फार्मूला बेसिकली किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट ऑफ केमिकल सिंबल्स which represents the element present in a compound। एक सिंबल्स का सेट है बेसिकली जो कि कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक सिंबल क्या है। सिंबल इज बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट की, जो हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सोडियम का सिंबल Na है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, क्लोरीन का सिंबल Cl है। तो इसी तरह एक टोटल कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक केमिकल फार्मूला कहलाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज NaCl। NaCl बच्चों हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, या आम खाने का नमक भी इसे कह सकते हैं आप उर्दू में। तो दिस इज Na इज सोडियम एंड Cl इज क्लोरीन। तो दो सिंबल्स हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, एक केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, और इस सिंबल से हम एक फार्मूला शो कर रहे हैं जिसको आप केमिकल फार्मूला कह रहे हैं। सेकंड नंबर पे मैंने जो मॉलिक्यूल लिखा दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज में तीन टाइप के एटम पाए जाते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका फार्मूला है C6H12O6। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के सिंबल से ये मिलकर बना एक केमिकल फार्मूला जो कि ग्लूकोज का है। और ग्लूकोज आप जानते हैं बच्चों कि ये प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और हमारी फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि एक कंपाउंड क्या है। तो बच्चों कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनता है। उनके दरमियान में डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये केमिकल बॉन्ड जो हैं ये तीन टाइप के हो सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड इज फाउंड बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। एक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने एक एग्जांपल पढ़ी NaCl, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। और अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और उसमें भी 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ही ऑक्सीजन एटम है। एक बात बेटे आपने केमिकल फार्मूला लिखते हुए याद रखनी है कि जो मेटल्स हैं उनको आप पहले लिखेंगे और नॉन मेटल्स को आप बाद में लिखते हैं। इस अरेंजमेंट का आपने ख्याल रखना है। तो इसके लिए हमने लिखा कि सिंबल्स ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को इसी एग्जांपल को कंसीडर करें तो सोडियम मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो हमने मेटल को पहले लिखा और क्लोरीन जो नॉन मेटल है उसको बाद में लिखा। तो केमिकल फार्मूला लिखते हुए हमने इस बात को मद्देनज़र रखना होता है कि जो मेटल्स हैं वो फार्मूला में पहले लिखी जाएंगी और नॉन मेटल्स फार्मूला के अंदर बाद में लिखी जाती हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम केमिकल फार्मूला जो है उसको लिख सकते हैं। अब स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट डाउन द सिंबल्स इन ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया ये ऑर्डर क्या है कि मेटल्स, इनकी अरेंजमेंट आपने परफेक्ट रखनी है कि मेटल्स को आप पहले लिखेंगे और नॉन मेटल्स को आप बाद में लिखेंगे। राइट डाउन द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट। हर एलिमेंट की कोई ना कोई वैलेंसी है और हमने ये कल डिस्कस किया था। वैलेंसी क्या है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने और एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या कितने गेन कर सकता है, या कितने शेयर कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हम क्या करते हैं कि टॉप लेफ्ट के ऊपर, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हम वैलेंसीज को मेंशन कर देते हैं एलिमेंट्स की, उनको एक ऑर्डर में लिखने के बाद। और थर्ड स्टेप ये है, अगर तो एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स हैं एक कंपाउंड के अंदर उनकी वैलेंसी सेम हो
तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर उनकी वैलेंसीज डिफरेंट हो तो फिर हम उनको एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपने केमिकल फार्मूला लिखते हुए जेहन में रखते हैं। अब ऑब्वियसली अब आपके जेहन में आ रहा होगा कि इसको हम कैसे राइट कॉर्नर पे लिखेंगे, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। हमारे पास 2 एटम है, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम एक मेटल एटम है, हम पहले इसका सिंबल लिख लेते हैं, और दूसरे नंबर पे क्लोरीन है जो कि एक नॉन मेटल एटम है, हम दूसरे नंबर पे इसका सिंबल लिख देते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि हम इनके ऊपर इनकी वैलेंसीज मेंशन करेंगे। सोडियम की वैलेंसी है 1 और सिमिलरली क्लोरीन की वैलेंसी है 1। इसके साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया बिकॉज सोडियम लूज करती है इलेक्ट्रॉन। इसके साथ मैंने नेगेटिव का साइन लगाया क्योंकि ये एक्सेप्ट करती है। तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया था कि इफ़ वैलेंसीज आर सेम दे विल बी कैंसल्ड आउट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैलेंसीज को ख़त्म कर देंगे और इन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख देते हैं कि NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट का ये फार्मूला है, और हमारे पास पहला केमिकल फार्मूला आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वाटर। अब सब बच्चों को वाटर का केमिकल फार्मूला तो आता है, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। अब हम ये देखते हैं कि ये फार्मूला हमने लिखा कैसे। तो हमारे पास 2 एटम्स हैं, तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो मेटल्स वाले ग्रुप में हाइड्रोजन आपके पास आती है, और 6th ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है। अब बेटे मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट ग्रुप का मतलब ये है कि उनके आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, और 6th ग्रुप का मतलब ये होगा कि उनके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एलिमेंट जो है वो स्टेबल कब होगा, जब वो डुप्लेट रूल फॉलो करेगा और ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। अगर इसके आखिरी शेल के अंदर ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी 2- है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+ है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास और वो भी ये अपना लॉस कर देता है। तो अब देखें ऊपर वाली एग्जाम्पल में हमारे पास वैलेंसी सेम थी लेकिन साइन डिफरेंट थे और हमने उनको कैंसिल आउट कर दिया। इधर हमारे पास वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, इन वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा H2। आपको साइंस लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है, और ऑक्सीजन अकेला इसके नीचे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से H2O हमारे पास सेकंड नंबर पे केमिकल फार्मूला हो गया वाटर का। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। फर्स्ट इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। अभी हमने दूसरे एग्जाम्पल में बात की थी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे कि 2 वैलेंसी है। एल्यूमिनियम जो है ये 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है, और 3rd ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके आखिरी शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है और वो तीनों लॉस कर देते हैं। तो इसकी वैलेंसी होगी 3, तो हम 7+ का साइन लगा देते हैं क्योंकि ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन अपने। तो अब देखें कि ये वैलेंसी सेम नहीं है, वैलेंसीज डिफरेंट है, तो ये क्या, हम इनको एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे लिख देंगे, Al2 हो जाएगा, और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो हम ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे, तो दैट विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये फार्मूला हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसमें भी आप देखें तो मेटल पहले लिखी गई है और नॉन मेटल बाद में है। इधर में भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो ये पहले लिखा गया है, ऑक्सीजन बाद में है। इधर भी मेटल पहले लिखी गई है और नॉन मेटल हमने बाद में लिखी है। अब लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास आपकी बुक में है अमोनिया की। अमोनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1+ और नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3-। तो इन वैलेंसीज को भी हम एक्सचेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा NH3। इस तरह से हमारे पास अमोनिया का फॉर्मूला NH3 बनता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया कि एक केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं। आपने ये भी ज़हन में रखना है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और कंपाउंड कैसे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं ऑब्वियसली, और केमिकल फार्मूला को लिखने के स्टेप्स कौन कौन से हैं और उनकी 4 एग्जांपल्स आपने याद करनी है।
और ये सब आपने लर्न करने के बाद होमवर्क के लिए मैंने मेंशन कर दिया है कि पेज नंबर 80 पे कंसेप्ट चेक दिया गया है, वो आपने स्टूडेंट सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।